हेलो स्टूडेंट, हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर कर रहे थे। अब हम इस आज के लेक्चर में बिल्कुल लास्ट का जो टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास तक हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर ली थी, जिसमें हमने ये ऑर्डर देखा कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। बट अप टू फ्लोरीन ही लेना है, नोबल गैसेस के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनको तो ज़रूरत ही नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक, ओके, उसमें से भी वैसे जेनॉन बनाता है, वो बात की बात है। ओके, तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर ली थी। अब हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर्स में। ठीक है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ मेटालिक करेक्टर कैसे लिंक करेगा? तो एक चीज़ बताओ मुझे, आपके पास मेटल है, वो माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट लेना प्रेफर करता है या प्लस की? ऑब्वियस है प्लस की। अगर उसे प्लस की ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी है तो उसे इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं या लूज करने हैं? तो उसे इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, लूज करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर पाएगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा या कम? ऑब्वियस है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, क्योंकि ज़्यादा तो अपने पास ही रखेगा। तो मुझे चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल सकती हूँ? यस, बोल सकते हैं। ठीक है, मींस मुझे चाहिए जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। और पूरे पीरियोडिक टेबल में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहाँ देखने को मिलती है? तो देखो, जब हम बोल रहे हैं कि यहाँ मेरे पास लिथियम है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फ्लोरीन चला गया, तो फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए दो स्पेशल बातें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हो तो फ्लोरीन की ज़्यादा आती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हो तो क्लोरीन की ज़्यादा आती है। ये बहुत बार ना कन्फ्यूजन रहता है, पता ही नहीं चलता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोले वो ज़्यादा है फ्लोरीन की या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास फ्लोरीन की ज़्यादा है। तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही थी। इसका मतलब जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे मिलेंगे हमें पीरियोडिक टेबल में, जो पीरियोडिक टेबल में इन पीरियोडिक टेबल जो हमें एक्सट्रीम लेफ्ट पे मिलेंगे वो क्या होंगे? वो होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उनका मेटालिक करेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल, इन पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल चली जाती हूँ राइट साइड पे, राइट साइड पे है फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये क्या है? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है। इट मीन्स इनका मेटालिक करेक्टर तो ऑब्वियस है लेस हो जाएगा। कौन सा बढ़ जाएगा? नॉन मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर। क्लियर? तो हम क्या जनरल ट्रेंड दे सकते हैं अब? यस, दे सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। क्लियर? जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, बट मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा, और जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या बढ़ेगा हमारे पास? मेटालिक करेक्टर। लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक, टॉप टू बॉटम आने पर हमारे पास मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा। क्लियर? ओके, तो हमें ये पता चल गया नॉन मेटल्स कहाँ मिल रहे हैं, हमें अच्छे मेटल्स कहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ये भी बता सकते हैं कौन सा बॉन्ड पोलर होगा और कौन सा बॉन्ड नॉन पोलर होगा। जैसे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, जैसे आपके पास H और H है, क्या इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है? नहीं है, दोनों ही हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, 2.1 है अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग स्केल। इट मीन्स ये मेरे पास क्या है? नॉन पोलर। जहाँ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना आए वो है मेरे पास नॉन पोलर। ठीक,
बट अगर मैं इसी की जगह HF ले लूँ, फ्लोरीन की वैल्यू है 4.0, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ओके। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इट मीन्स कि ये मेरे पास है पोलर। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा क्या आएगी, पोलैरिटी। तो एक स्टेटमेंट बोल देते हैं कि पोलैरिटी जितनी ज़्यादा, वैसे देखो कोवलेंट में ज़्यादा पोलैरिटी होती नहीं है, आयनिक में ज़्यादा होती है, तो यहीं से ना एक और चीज़ बोलते हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतना ज़्यादा पोलर और उतना ज़्यादा आयनिक। तो एक स्टेटमेंट है कि अगर 1.7 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है तो वो क्या होंगे, 1.7 से ऊपर जैसे जाओगे आपको प्योरली आयनिक मिलेंगे, उससे कम की तरफ को आओगे तो आपको पास कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्लियर, ओके। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, क्या हम ये जो आयनिक करेक्टर बोल रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड है, कितने परसेंट आयनिक है, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 16 इंटू डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। यहाँ पे ये जो डेल्टा है ना आपके पास, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप, जिसका भी आपको आयनिक करेक्टर निकालना, जैसे मान लो HF का निकालना, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिया, यहाँ पे डाल दिया, उसको स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे सिंपल डेल्टा की वैल्यू पुट कर देंगे जो भी होगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो क्या कोवलेंट भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अगर आपको किसी में ये पता चल जाए कि परसेंटेज आयोनिक करेक्टर कितना है, तो 100 में से माइनस कर तो आपको कोवलेंट भी पता चल जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है, ओके। अब जैसे मान लो HF में ही निकालना हमें, कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 4.2.1, ये आ गया 9, 1.9 है, ठीक है। तो 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर, वो मुझे क्या दे देगा, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। तो चलो कैलकुलेट करो और बताओ, अपने आंसर के साथ आंसर मैच करना कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं कर रही हूँ कैलकुलेटर से, आप लोग करोगे खुद से। ये आएगा हमारे पास 30.4 प्लस ये आ जाएगा मेरे पास 12.635, ये बन गया 43.035%। तो इसमें आयनिक करेक्टर कितना आ गया, 43.035। अच्छा, अगर मुझे कोवलेंट निकालना हो डायरेक्टली 100 से माइनस कर दो, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बात करें अगर केमिकल रिएक्टिविटी की, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल में केमिकल रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्या है, एक्सट्रीम राइट पे क्या है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया कि अगर जैसे ही आप क्या बोल रहे हो, एक्सट्रीम लेफ्ट पे हो, तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी देखने को मिल रही है वो मिल रही है ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। क्लियर, यहाँ पे क्यों देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे मिलेंगे मेटल्स, अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर देंगे, लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कौन से वाले, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक, और क्या बन जाएंगे, लूज देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन और रिएक्टिव हो जाएंगे। जबकि जो राइट साइड पे मिल रहे हैं ना हमें, जो एक्सट्रीम राइट साइड पे हैं, फ्लोरीन फैमिली को बोले, नोबल को काउंट नहीं करना, नोबल गैसेस को, ठीक है, वो वहां पे रिएक्टिविटी क्यों आ रही है, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसकी वजह से क्या है, कोई भी सामने उसको बॉन्ड दिख जाएगा उसको छीन लेगा वो, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई भी उसको देखा कि इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है फटाफट से ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी क्यों आ रही है, शेयर द या फिर अट्रैक्ट द, शेयर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो
तो मतलब एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट मेरे पास रिएक्टिव हैं अपनी अपनी वजहों से, क्योंकि एक्सट्रीम राइट लेफ्ट साइड पे मुझे मिलते हैं मेटल्स, उनका काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है। एक्सट्रीम राइट साइड पे मुझे मिलते हैं, क्या मिलेंगे, एक्सट्रीम राइट साइड पे हमें मिलेंगे नॉन मेटल्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जैसे उनको दिखेगा कि कोई सामने से इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है फटाफट से ले लेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्साइड्स। अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो एसिडिक ऑक्साइड्स भी हैं, बेसिक भी हैं और एम्फोटेरिक भी हैं। जनरली जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो न्यूट्रल भी होते हैं बट एसिडिक भी होते हैं। और जो आपके पास कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं जो एम्फोटेरिक है, एसिडिक और बेसिक दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, दोनों के प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक। तो अगर हम ऑक्साइड्स देखें कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्साइड का कैसे नेचर के मिल रहे हैं, तो हमें पता है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट गए क्या बढ़ रहा था, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस। और अगर नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस, और उसकी वजह से एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। तो अगर मैं इधर को आती हूँ, ऑपोजिट चलते हैं, तो ये सोडियम ऑक्साइड मेरे पास क्या होगा, इसका मेटालिक करेक्टर ज़्यादा है, मेटालिक करेक्टर ज़्यादा है, और उसकी वजह से क्या होगा, इसका बेसिक करेक्टर ज़्यादा होगा, बेसिक करेक्टर। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और ऑपोजिट आओगे तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है। अब बनाते हैं टॉप टू बॉटम के लिए कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है। तो अगर हमने मान लो Na2O ले लिया, चलो दोनों में ही देखना है, तो ये टॉप टू बॉटम है हमारे पास। टॉप टू बॉटम जाने पर हो क्या रहा है, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो कौन सा करेक्टर इंक्रीज करेगा, बेसिक करेक्टर। तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो ऑक्साइड जो राइट साइड पे मिलेंगे वो ज़्यादा एसिडिक हैं एज कंपैरिजन टू लेफ्ट साइड। लेकिन जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम जाऊँगी मुझे क्या मिलेंगे, ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड्स, क्योंकि वहाँ पे मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर गया और बेसिक करेक्टर भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं हम न्यूट्रल ऑक्साइड्स की तरफ को। न्यूट्रल ऑक्साइड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, जनरली है हमारे पास N2O, NO और CO। ये कैसे हैं हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। एसिडिक तो हम देख ही लेंगे ना। देखो एसिडिक के लिए बेसिकली क्या चाहिए, एक और तरीके से एसिडिटी देखी जाती है ऑक्साइड्स की। अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, एसिडिक के लिए क्या बोलोगे, अगर एसिडिक ऑक्साइड्स उन्हें बोला जाएगा जिसके पास मोर ऑक्सीजन एटम अटैच है, ठीक है। या फिर एक और चीज़ बोल सकते हो, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। जैसे मान लो P2O5 ले लूँ एक बार मैं, और एक बार मैं ले लेती हूँ P4O10, ठीक है। दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ऑब्वियस है ये वाला ज़्यादा एसिडिक हुआ। क्यों, यहाँ पे फॉस्फोरस है इसमें, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +5। दोनों में सेम ही आ रहा है। डिफरेंस किस चीज़ का, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 10 ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको देखना क्या है, इस एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई और एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, जिसमें जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या बन जाएगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ही ज़्यादा एसिडिक करेक्टर। या फिर ऐसे बोल सकते हो, जितना ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर, वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक। जैसे हम ये ले लेते हैं, ये बेटर है, HClO3 और HClO4। अब देखो इस केस में ऑक्सीजन सब में इंक्रीज कर रही है, उन दोनों में ना बेसिकली सेम ही रह रही थी, तो ये वाला हमारे पास बेटर एग्जांपल है। इसमें क्लोरीन जो है वो है हमारे पास +1,
इसमें होगी +5 और इसमें है +7। जैसे जैसे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिटी भी क्या करती जाएगी, इंक्रीज। तो HClO से ज़्यादा HClO3, HClO3 से ज़्यादा HClO4। क्लियर? अच्छा, ये तो हमने ऑक्साइड्स के लिए कर रहे हैं ना, या फिर हम ऐसे एसिड्स के लिए जो ऑक्सी एसिड है जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर मुझे ऐसे देखना हो, मेरे पास है HF, HCl, HBr और HI। अब क्या बोलेंगे हम एसिडिटी के ऑर्डर के लिए? तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं एसिडिटी क्या करती जाएगी यहाँ पे, हाइड्राइड्स की, मतलब ऐसे एसिड जिनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाइड्राइड ना बोल के मैं ये बोलूँगी एसिड जिनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिटी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। ठीक, तो हमें लेफ्ट टू राइट के लिए भी ऑर्डर बनाना पड़ेगा, तो चलो बना लेते हैं। मेरे पास है अमोनिया, मेरे पास है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। मैंने हाइड्राइड्स बना दिए। अब इन तीनों में मुझे बताना है कौन एसिडिक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जैसे जैसे हम इस तरफ को जा रहे हैं एसिडिटी क्या करेगी, इस तरफ को इंक्रीज करेगी। मतलब HF ज़्यादा एसिडिक है और वाटर तो सबको पता है न्यूट्रल है, और अमोनिया हमारे पास बेसिक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या कर रही है, जब हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, एलिमेंट मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, अगर उसके लिए चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जब हमने नॉन मेटल्स के साथ लगाया तो क्या डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे एसिडिटी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। क्लियर? ओके। अच्छा, हमने न्यूट्रल भी पढ़ लिए, हमने एसिडिक भी देख लिए कि कैसे चेक करोगे। अब आते हैं एम्फोटेरिक पे। एम्फोटेरिक हमारे पास लिमिटेड एडिशन है, मतलब कि कुछ ही है, तो हम उनको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, टिन, बेरिलियम, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इंडियम और जर्मेनियम। इसके जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसे हैं, एम्फोटेरिक नेचर में एम्फोटेरिक हैं। तो इसको साथ के साथ ही याद करो। क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, जिंक है, एल्यूमिनियम है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, जर्मेनियम है, ठीक है। तो एक 2-3 बार पढ़ोगे खुद ब खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये है हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, अब नेक्स्ट है डायगोनल रिलेशनशिप। क्या मतलब होता है डायगोनल रिलेशनशिप का? किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो उसके नेक्स्ट वाले ग्रुप के सेकंड मेंबर्स के साथ जब प्रॉपर्टीज शेयर करता है, जो सिमिलैरिटीज आती हैं, उसे ही क्या बोलते हैं हम, डायगोनल रिलेशनशिप। तो क्या बोलेंगे, द सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज, द सिमिलैरिटीज इन properties of first element of one group and second element of next group। मतलब कोई भी जो आपके पास ग्रुप है उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो उसी के नेक्स्ट वाले ग्रुप के सेकंड मेंबर्स के साथ जब प्रॉपर्टी, नेक्स्ट मेंबर के साथ जब प्रॉपर्टी सिमिलर, उसकी जो प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएंगी उसे क्या बोला जाता है, डायगोनल रिलेशनशिप। द सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वन ग्रुप एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट ग्रुप। इमीडिएटली साथ वाले की बात कर रहे हैं हम। तो बेसिकली तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो डायगोनली एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, डायगोनल ऐसे बनता है ना, उसे डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। मतलब लिथियम का, अब लिथियम फर्स्ट मेंबर है ना, उसके बाद क्या आता है, बेरिलियम, और यहाँ पे क्या आएगा उसका, मैग्नीशियम, इसके नीचे क्या आएगा, मैग्नीशियम आता है ना, तो यहाँ आ गया मैग्नीशियम, यहाँ पे आएगा सोडियम, बेरिलियम, यहाँ पे बोरोन आता है, और यहाँ पे आ जाएगा, बोरोन के साथ आता है एल्यूमिनियम, बोरोन एल्यूमिनियम। तो लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। ये जो इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज आ रही हैं उसे क्या बोला जाता है, डायगोनल रिलेशनशिप। क्लियर? अब एनॉमलस बिहेवियर क्या है फर्स्ट मेंबर का?
देखो हर एक ग्रुप में उसका जो फर्स्ट मेंबर है ना वो थोड़ा सा क्या है, अलग प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। और इसीलिए जो फर्स्ट वाले को हम ब्रिज एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और बाकी फैमिली बाकी जो मेंबर्स आते हैं मतलब जो जैसे फर्स्ट वाले के बिल्कुल नीचे आता है तो उन्हें टिपिकल भी बोला जाता है, ठीक है। तो एनॉमलस बिहेवियर क्या है, सबसे पहले तो जितने भी फर्स्ट मेंबर है वो सेकेंड पीरियड के हैं, उन सब में खास बात है कि उनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई है। सेकेंड, अपने अपने ग्रुप में उनका साइज सबसे छोटा है, स्मॉल साइज आ जाएगा। उसके बाद किसी के पास एम्प्टी 3D ऑर्बिटल नहीं है, एम्प्टी 3D नहीं लिखते, एम्प्टी डी ऑर्बिटल लिखते हैं, ठीक है। किसी के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है। और क्या बोल सकते हैं हम, इसकी जो चार्ज ओवर रेडियस रेशो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं हर एक ग्रुप के, जो फर्स्ट वाले जनरली जो स्टार्ट हो रही है सेकेंड पीरियड से, वो क्या करते हैं, एनॉमलस बिहेवियर। एनॉमलस का मतलब होता है जो अपनी फैमिली से अलग कोई प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उसे एनॉमलस बोला जाता है। तो वो क्या क्या शो करते हैं, ये रही हमारे पास उसकी लिस्ट, ठीक। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, एनॉमलस बिहेवियर क्या है, हो गया नोट डाउन ये। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन। एक और चीज़ याद रखो, एसिडिक ऑक्साइड जनरली वो होंगे जिसमें जो सैंटल आपके पास एटम होगा ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ग्रेटर होगी, ठीक है। वो हमें क्या देखने को मिलते हैं, जनरली एसिडिक मिलते हैं। तो जहाँ पे भी 3 से ऊपर चली जाए मतलब वो हमारे पास एसिडिक है, क्लियर। और जिसमें 2 या 2 से कम आए, 2 के इक्वल या उससे कम आए तो उसे बोला जाता है बेसिक। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। हमें ऑक्साइड दे दिया है, हमसे पूछा है विच वन इज मोस्ट बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है। तो एसिडिक के लिए तो हमने पढ़ लिया था, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन या फिर जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। हमें यहाँ पे ढूंढना है बेसिक। तो बेसिक के लिए उल्टा ट्रेंड था ना, जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे मिलेंगे मेटल्स के ऑक्साइड वो बेसिक नेचर के होंगे। तो इनमें एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये है बेसिक ऑक्साइड, क्लियर, ओके। और आप चाहो तो ऑक्सीडेशन स्टेट से भी देख सकते हो, ठीक है इसकी, बट इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाएगी तो हमें इनकी लोकेशन देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे लाई करते हैं, उसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है कौन सा ऑक्साइड, नहीं इनमें से फोर ऑप्शन दे रखी है, विच वन इज रॉन्ग वो बताना है हमें ना। सबसे पहले एसिडिक करेक्टर देखो, उसने बोला जैसे जैसे हाइड्राइड्स में टॉप टू बॉटम जाते जाओगे वैसे वैसे क्या करती जाएगी, एसिडिटी इंक्रीज करती जाएगी। यस, क्योंकि ऊपर वालों के लिए हाइड्राइड के केस में हमने उल्टा पढ़ा है। अब ये मत बोलना मैम आपने तो बेसिसिटी नीचे की तरफ को इंक्रीज करती बताई है, वो तो हम ऑक्साइड के लिए पढ़ रहे थे। ये मेरे पास एसिडिटी है, एसिडिटी में HF, HCl, HBr, HI की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या बोला था उसमें हमने, HI इज मोर एसिडिक। तो सेम यहाँ पे भी है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ को जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या करती जाएगी, एसिडिटी इंक्रीज करती जाएगी। और वैसे भी अमोनिया क्या है मेरे पास, बेसिक है, फॉस्फिन उतना ज़्यादा बेसिक ही नहीं है, ठीक। अब ये फर्स्ट आईपी का मतलब है आयनाइजेशन पोटेंशियल देखो, ठीक है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एक ही पीरियड के हैं, क्या यही ऑर्डर होता है, नहीं। क्या होता था, लिथियम होना बेरिलियम चाहिए था, होता है बोरोन ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। तो रॉन्ग ढूंढना था, मिल गया। चलो बाकी भी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का है, सोडियम का है और पोटाशियम का है, ठीक है। सोडियम पोटाशियम एक ही ग्रुप के, ये उससे आगे वाले का और ये उससे आगे वाले का, मतलब ये ऐसे हैं। अगर यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है उसके नीचे आया पोटाशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्साइड और यहाँ पे एल्यूमिनियम। अब ये ऑक्साइड है, इसे देखो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या करती है, बेसिसिटी इंक्रीज करती है, तो ऑब्वियस है K2O के ज़्यादा आएगी, ठीक है। इन तीनों में कैसे देखोगे, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिटी बढ़ती है ना कि बेसिसिटी। तो यहाँ पे एसिडिटी इस तरफ को इंक्रीज कर रही है, नीचे की तरफ को बेसिसिटी। इसका मतलब K2O सबसे ज़्यादा बेसिक, उससे कम Na2O, फिर MgO, फिर Al2O3 आ जाएगा, क्लियर, ओके। फोर्थ ऑप्शन पे आ जाओ। लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है और सीजियम है।
उसमें पूछा है हमें आयनिक रेडियस किसकी ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे ना ये जो आपके पास ग्रुप 1 है इससे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, ग्रुप 2 से भी। मतलब जैसे ही कैटाइन बना और हमसे सिर्फ आयनिक रेडियस पूछी है, तो हमें पता है लिथियम का साइज छोटा है, पॉजिटिव डाल दिया, जेड इफेक्टिव और बढ़ गया और छोटा हो गया। सीजियम का पहले ही बड़ा था, ठीक है, सीजियम का पहले ही साइज बड़ा था, पॉजिटिव लगाओगे तो भी उतना छोटा तो नहीं हो जाएगा जितना लिथियम का है। तो मतलब ये ऑर्डर सही दिया है, ये ऑर्डर सही है, ओके। बट अगर मान लो इसकी जगह वो आयनिक रेडियस पूछता इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, तो हो जाता ये रॉन्ग। क्यों? जितना छोटा केटाइन पानी में लेके जाओगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल उसको क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, मतलब उसके उतने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच हो जाएंगे। जितने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच होंगे उतनी ही वो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज़ करेगा और उतना ही पानी में जाके वो बड़े साइज़ का बन जाएगा, ठीक। तो जो सीजियम है जो पहले ही बड़े साइज़ का होगा, वाटर में डालोगे इतने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल उसको कमोडेट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वाटर में जाने के बाद ये पूरा का पूरा ट्रेंड उल्टा हो जाता है। जो छोटे साइज़ का होता है उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, जो पहले ही बड़े साइज़ का था वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है क्योंकि उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल कम अकोमोडेट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये आयनिक रेडियस ये एक्वस में पूछता तो ये गलत हो जाता है फिर, ठीक है। फिर ये लिथियम का आता सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, पोटाशियम और सीजियम का आ जाता। क्लियर? ओके। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़।